Be confident with only today. आ जाओ भाई। नया फॉर्मूला। नया फॉर्मूला कौन सा है भैया? तीसरा फॉर्मूला हमारा, दो तो हमने कर लिया ना सॉल्व। एक हमारा आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पीछे से 25-30 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। सर मैं बताऊंगा इसको, बता। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओह, सारे ही सही हैं, सारे ही सही हैं। फिर क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? फिर क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? चलो देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है, इस पे देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है। जिसको छोड़ के भागते हैं, जिसको भाग जाते हैं छोड़ के। 2 + 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1। भैया जी कर दो, निपटाओ उस क्वेश्चन को फटाफट, जल्दी करो। फिर देखते हैं ये कैसे होगा। देखो, एक चीज ध्यान दे लेनी है सबसे पहले। एक रूल होता है। रूल क्या होता है? जैसे हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था ना ब्रह्मा जी से, मुझे अमर कर दो। उन्होंने क्या बोला? नहीं भाई, अमरता का वरदान नहीं दूंगा, कुछ और मांग ले, और सब कुछ दे दूंगा, यहां ना मरे वहां ना मरे, फलाना ढिमाका, 50 चीजें दे दी उसको, अमरता नहीं दी। ऐसे ही मैथमेटिक्स भी कहता है कि मुझसे छेड़खानी मत करो, जो मुझ में है उससे छेड़खानी मत करो। बाहर से कुछ भी जोड़ो, कुछ भी लगाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई? अब हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कुछ तो जोड़ना घटाना लगा ना। 2 + 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, वो पूछ रहा है भाई इसको सॉल्व कर दो। अब आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कुछ बन नहीं रहा यार, इसमें कुछ बन नहीं रहा। इसमें तब बनेगा जब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस के बाद चीजें बनती हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन मैं करा दूं, आप फिर इसको उठाओ ही नहीं, तो फिर नहीं बनेगा। आप ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन और लगाओगे, फिर कोई भी पूछेगा बन जाएगा। कैसे? अगर मैं इसमें 2 - 1 का मल्टीप्लाई और 2 - 1 का डिवाइड कर दूं, तो ये तो बराबर ही है, एक्सप्रेशन तो वही है, कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा, कट जाएगा ये। यानी ये बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन इससे हमारा एक काम बन गया। कौन सा काम बन गया भाई? हमारा फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी, ए प्लस बी। ओहो, निकल आया कुछ यहां तक दिमाग में आ रही है बात? ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बन गया ना फॉर्मूला? नहीं आ रहा समझ में? अभी नहीं आ रहा होगा समझ में, मैं खुद भी कह रहा हूं अभी नहीं आ रहा होगा समझ में, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आएगा। कैसे आएगा? देखो, ये बन गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाए ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो कैसे बनेगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1 पे तो कितने का भी स्क्वायर लगा लो, 4 लगा लो, 10 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से बन गया ना हमारा। अब हमने क्या देखा कि ये टर्म तो हमारा सॉल्व हो गया यहां तक। अब अगला टर्म, ओहो, इसने तो इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। ये भी 2 स्क्वायर माइनस 1, ये 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी ये भी ए प्लस 1 ए माइनस 1 बन गया। इसका मतलब ये क्या बन गया? ये किसका स्क्वायर बन गया? ए स्क्वायर। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ए स्क्वायर 2 की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर। इसने भी बॉन्डिंग बना ली इसके साथ। भाई जब ये भी इसके साथ बन गया, ये भी इसके साथ बन गया, तो बचा कौन? ओहो हो, यहां से हमको एक चीज नजर आई कि यार ये तो इसके साथ बना रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये भी बन गया, इसने भी बॉन्डिंग बना ली। ये है ए, और फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 8 माइनस 1 की पावर भी 8 होगी। लेकिन लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है? यहां तक क्लियर हुई चीज? मैथ ऐसा ही होता है, एप्टीट्यूड ऐसा ही होता है, बहुत इजी। जब समझ में आने लगता है तो ऐसे ही बनते चले जाते हैं। एज इक्वल्स टू 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 टाइम्स करेंगे, कितना आ जाएगा? 256। नीचे क्या लगा हुआ है? -1 इज इक्वल्स टू आंसर 255। आंसर में 255, 254, 256, ये भीख मांग रहा था यहाँ पे आ जाओ। आपने क्या करा? यहीं नहीं पहुंचे तो वहां कहां पहुंचेंगे? अब पहुंच जाएंगे ना। अगर नहीं भी पहुंचेंगे, चलो मैंने मान लिया अगर आप अभी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस थोड़ा सा फोकस और बनाए रखो थोड़ी देर, ठीक है? चलो भैया मेरे दोस्त एक क्वेश्चन का आंसर मांग रहे हैं। ब्रह्मदेव कह रहे हैं अभी आपने ऐसा ही क्वेश्चन कराया है, प्लीज इनसे प्लीज ये वाला क्वेश्चन और करवा लो। एक 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 4 प्लस 1, अभी बिल्कुल ऐसा ही करवाया ना भाई। अब हाथ जोड़े की बात है,
अब मुझसे ये मत कहना, मेरी तरफ नहीं देखेगा कोई, रवि मेरी तरफ मत देख भाई, कॉपी पे पेन चला ले प्लीज। और हाँ यार सीरियसली एक बात सुनो, ये जो मैं करा रहा हूँ ना, प्लीज इसको ऐसे ही नोट्स बना लेना। एग्जाम में जाने से पहले एक बार देखोगे, आई गारंटी यू क्वेश्चन नहीं छूटेगा इनमें से। रेडीमेड क्वेश्चन आते हैं ना, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो देखो ये देख लो प्लीज, अभी अभी थोड़ी देर पहले करवाया था ना, ये बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसके बाद वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो मैं करना चाह रहा हूं, और फिर आप कहेंगे अब मुझे डर नहीं लगता, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। देखो कैसे हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैथ कहता है मुझसे छेड़खानी मत करो, बाकी तुम इधर उधर कुछ भी जोड़ो घटाओ, मैं ध्यान नहीं देता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो हमको तो सॉल्व करना है भाई, हमको तो कुछ ना कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा। हमने मान लो इसमें 3 + 1, 3 स्क्वायर + 1, 3 4 + 1, ठीक है। हमने क्या करा इसमें 3 - 1 का मल्टीप्लाई और 3 - 1 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, बिल्कुल सेम चीज, यहीं से तो आपके समझ में आएगा कैसे। मैंने देखा यार, मैंने इसका मल्टीप्लाई करा, ये a - b, ये a + b, अरे ये तो a² - b² बन गया, a² - b² बन गया ना। अब हमने देखा ये दोनों टर्म तो सॉल्व हो गए, अरे इसने तो इसके साथ बॉन्डिंग बना ली, ये 3² - 1, 3² + 1 यानी a - b, a + b, इसने इसके साथ बॉन्डिंग बना के क्या पैदा कर दिया, इसने पैदा कर दिया, ये a है तो a का a² करेंगे तो 3 की पावर 4 - 1 के ऊपर कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक क्लियर है। 3 की पावर 4, हमने क्या देखा 3 की पावर 4, यार ये तो तीनों सॉल्व हो गए, अरे इसने तो इसके साथ बॉन्डिंग बना ली। अब 3 की पावर 4 - 1, 3 की पावर 4 + 1 यानी a + b, a - b, ये क्या बन गया a² - b², मतलब ये तो सिर्फ a है, a² - b² होता है फॉर्मूला। तो a को a² बनाएंगे तो क्या आया 3 की पावर 8 - 1, 1 की पावर 8 लगाओ, 800 लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, 3 की पावर 8 - 1, क्या यही आंसर है क्या? उसमें तो यही था 2 की पावर 8 - 1। ओहो, उसमें एक चीज ध्यान दी थी, यहां उसमें हमने किसका मल्टीप्लाई करा था 2 - 1 का मल्टीप्लाई और 2 - 1 का डिवाइड। जब यहाँ 2 - 1 था, 2 - 1 कितना आता है 1, तो 1 का तो किसी में भी करो वही शब्द आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 - 1 नहीं है, यहाँ क्या है 3 - 1, 3 - 1 का मतलब 2। अब अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो वो लोग जो पेपर बना रहे हैं वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस टर्म को भूल न जाएं, ये 2 भूल न जाएं, इसको सॉल्व करके 2 रखेंगे, वही सेम चीज 3 का 8 बार, 3 को 8 बार सॉल्व करो, 3 को 8 बार सॉल्व करोगे, जो भी आएगा उसको 2 से भाग दे देना, आंसर आपके आंगन में नाचेगा, फिर वो वही आंसर देगा जो वो मांग रहे हैं। यहां तक क्लियर है? अब मैं समझता हूं कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं हुआ, मान लो अभी भी नहीं हुआ तो हो जाएगा, मैं करवाऊंगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चलो आपको कुछ मजेदार क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे 1-2 क्वेश्चन, 1 या 2 ही कराऊंगा, जिससे आपको ये झंझट ही समाप्त हो जाए इस टॉपिक का। देखो कैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने इजी क्वेश्चन अभी तक जो बताए हैं। एक तो ऐसे आते हैं, एक कैसे आते हैं कभी कभी जिनको देख के सारे लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं। पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं 0.0324 माइनस 0.0121 अपॉन 0.07। ये देखो, इसको करो, कैसे करोगे? ये संख्याएं देखते ही, अगर करना है तो पॉज कर लो और कर लो, मैं समझा देता हूं। अगर संख्याएं देखते ही कोई भाग रहा हो, उसको नौकरी वाले भी भगा देते हैं। संख्याएं देख के क्यों भागना है? ये क्या है, ये ए है, ये क्या है, ये बी है। अब हमको ये ए है, ये बी है, अगर हमको इतना भी समझ में आ रहा है कि ये 11 ये जो 121 है वो 11 का स्क्वायर होता है, हालांकि मैं अभी पढ़ाऊंगा स्क्वायर रूट, अगर आपको नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी पढ़ाऊंगा उनको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। तो ये अगर हमको इतना भी समझ में आ गया क्वेश्चन देख के, जब हम तैयार होकर जाते हैं किसी एग्जाम के लिए कि ये 11 का है, यहाँ 0.0121 है तो 1.1 का हो गया। यानी अगर कोई डेसिमल 4 प्लेसेस के बाद लगा, इसका मतलब वहां 2 प्लेसेस के बाद लगेगा, इतना ध्यान रखना है। जैसे यहाँ है 1 2 3 4, अगर कोई डेसिमल 4 प्लेसेस के बाद लगा है
तो वो अपने स्क्वायर में 2 प्लेसेस के बाद लगेगा। तो यहाँ भी 4 प्लेसेस के बाद लगाए, तो इसमें अपने स्क्वायर में कितने के बाद लगेगा? 0.11। इसका स्क्वायर ही ये होता है 324। आपको जब क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा, अभी याद नहीं है वो अलग बात है, बाद में हो जाता है धीरे धीरे। कैसे? 4 प्लेसेस के बाद है तो यहाँ 2 प्लेसेस के बाद लगेगा। कैसे? 0.18 का स्क्वायर होता है ये 324। अगर हमको इतना समझ आ गया कि ये स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, 0.0324। समझ गए? स्क्वायर जब हमने ले लिया है तो स्क्वायर ही लिख लो डायरेक्ट। 0.18 ए प्लस बी, ये हो गया, इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है? 0.07। माय डियर फ्रेंड्स, 0.18 में से 0.11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.07। ये सीधा उड़ गया। क्या हो गया? ये सीधा उड़ चुका है। जब ये उड़ चुका है तो यहाँ कितना बचा? 0.18। यहाँ कितना बचा? 0.11। कितना बचा? 0.29। इसी की तो दरकार भीख, इसी की भीख मांग रहा था आयोग। जो आयोग क्वेश्चन बनाता है वो कि 0.29 लिख दो, मैं आपको नंबर दे दूंगा +2। हमको लेने नहीं ना, हमको तो ये देख के भाग जाना है 0.00। अरे यार ये तो माइनस भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन आते हैं। अब आप मेरे को बताओ इसमें कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, आपका फंडा ही खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम। कहेंगे सर आपने तो इतने क्वेश्चन करा दिए कि मुझे कॉपी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी तब तो तू चटकेगा ही। कॉपी तो खोलनी ही है, इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। 6.76 माइनस 2.25 डिवाइडेड बाई 1.1। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज समझ जाओ, इस चीज का आपको ध्यान देना है। वही यही पहचानना है हमको, देखते ही समझ में आ जानी चाहिए। 225 कुछ समझ में आ रहा है छोटा मोटा? 15 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे क्या आएगा? 225। 676 जब क्वेश्चन करोगे तो ये चीजें भी याद हो जाएंगी। जब क्वेश्चन करोगे तब, अगर इसको देख के खुश हो गए, समझे मैं तो हो गया हम ब्रह्मास्मि, नहीं होगा, करना पड़ेगा। 2.6 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भैया ये आ गया तो ये लिखो ना, देख क्या रहे हो? 2.6 ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइड किससे हो रहा है? 1.1 से। 1.1 से भी कोई डिवाइड करता है क्या? हाँ भैया करता है, 1.1 से डिवाइड करता है। कौन करता है? ये। 2.6 में से 1.5 घटाओ, 6 में से 5 गया 1, कितना बचा? 1.1। यहाँ कितना बचेगा? 1.1। तो फिर इसको उड़ाओ ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है घटाने में? ये कितना हो गया? जोड़ना है इसको, इन दोनों को जोड़ो, 6 5 11, 4.1 इसकी दरकार थी उनको कि आप कैसे भी 4.1 पे अगर वहाँ ऐसे कर देते आंसर सीट में तो वो आपको 2 नंबर दे देता, लेकिन आपने तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। खाली प्लेट अच्छी लग रही थी तो फिर उसने भी ऐसे ही दे दिया। जय हिंद। अब ये टॉपिक खत्म हो गया है। बस एक टाइप के क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, इसके बाहर फॉर्मूले में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका कभी कहीं भी छूट कर नहीं जाना, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। ठीक है, चलो फिर वो और कवर कर लेते हैं। चलो भाई दोस्तों आ जाओ फिर। देखो हमने कौन कौन से फॉर्मूले कर लिए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिए। अब हमारे मैंने जैसे ही बोर्ड पे लिखा, मैंने क्या लिखा बोर्ड पे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मचल गया मन, दीवाने मचल के बोले सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सर ये मेरे को आता। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है अगर ये आपको आता है। सबको आते हैं ये फॉर्मूले, तो आदमी शुरू ही कर देता है, बच्चा शुरू कर देता है शुरू से ही कि भाई कुछ ना आए तो कम से कम गांव में अगर ये फॉर्मूला किसी ने पूछ लिया और तू इसको नहीं बता पाया तो तेरी इतनी जहालत कर देंगे, वो तो इसको जलील कर देंगे। इस जलालत की वजह से लोग इनको याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक समझ नहीं पाए कि इनको याद करके क्वेश्चन क्यों नहीं हुए।
आज आप वो सारे क्वेश्चन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आज देखो आज तक समझ नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको थोड़ा सा ना चाहते हुए भी ये कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर कि मतलब ये है कि मुझे मैथ आती है, मुझे मैथ आ रही है। ठीक है, इस टाइप का कॉन्फिडेंस जब आएगा तभी मैथमेटिक्स सॉल्व होती है। तो अब यहां तक इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं, नहीं हुई हैं, मान लो नहीं भी हुई हैं तो इतना ध्यान रख लेना कि ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम में अगर आपको थोड़ा सा भी क्लियर हुआ है, इसका मतलब आप कमजोर नहीं है, मैथ आपको आता है, बस आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आपने कहीं अच्छी जगह से पढ़ा नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो समझ लेना आप मैथ कर सकते हो। चलो आ जाओ, ये हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे इन पे डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, ज्यादा इधर उधर न जाके सीधे क्वेश्चन करेंगे। चलो आ जाओ, कोई भी क्वेश्चन लो, एक 97 प्लस 43 अपॉन 97 प्लस 97 का स्क्वायर, अच्छा क्यूब नहीं लगाएगा मैंने, क्यूब, ये ए क्यूब बी क्यूब वाले ना, ए क्यूब, तो 97 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर माइनस 97 इंटू 43। भैया जी इसको इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर दो, एक बार करना जरा सॉल्व। क्या इसमें से उसमें कुछ बन रहा है, ऊपर का कुछ बन रहा है क्या इसमें, देखना जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर भी देखते चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये तो मिल गया, ये चीज तो हमको मिल गई। अगर हम इसको नीचे उठा के अपॉन में इसके लिए आए तो ये चीज तो हमको मिल गई। ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, अरे ऊपर भी ये भी मिल गया। जब इसको उठा के यहां ले आए नीचे इसके, और ये ऊपर है, ये ऊपर है, इसको नीचे ले आए, इज इक्वल टू में क्या बचा, ए प्लस बी। भैया ए का मतलब 97, बी का मतलब 43। इस क्वेश्चन को छोड़ के भागे क्यों थे, ये है क्वेश्चन, तो ये पूछ रही है रेलवे, ये नहीं पूछ रही क्यों नहीं किया, भागे क्यों। ये ए है, ये बी है, इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 7 3 10 0 140। इसी की तो गुंजाइश रह गई वो गोला भरने में, इसको डार्क करना होता है तब नंबर मिलते हैं। आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ऐसे ही नंबर मिल गए, ऐसे ही नंबर मिल गए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा दूं, क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ये पक्की बात है, आपको कसम है, इस क्वेश्चन को आप ही करो, पेन कॉपी निकालो और अभी करो। 43 का क्यूब प्लस 37 क्यूब डिवाइडेड बाई 43 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर माइनस 43 इंटू 37। आपको दिख गया होगा मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा, अभी आपको जो क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप करो इसको, पॉज करके वीडियो भी तुरंत करो इसको, वही सेम चीज एकदम सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या बचा ए प्लस बी, ए क्या है 43, बी क्या है प्लस 37, यही तो है ए प्लस बी। इन दोनों को जोड़ना जरा, कितने हुए 80 तो आंसर है इसका। बताओ, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं क्या आंसर, इसको जोड़ोगे तो 80 नहीं आ रहा, नहीं आया तो बताओ। सब्सक्राइब कर लो।